चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। महिलाएं हमारे जीवन की, हमारे समाज की और हमारे परिवार की धुरी होती हैं। अगर महिलाएं ना हों तो इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। चूंकि महिलाएं हमारे घर और समाज को बनाए रखती हैं, बांधे रखती हैं, इसलिए इनको बहुत सारे तनाव से, बहुत सारी चिंताओं से गुजरना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि की जो महिलाएं होती हैं, उन किस तरह का तनाव उनके जीवन में होता है, कब उनके जीवन में तनाव शुरू होता है, और अगर आपके जीवन में अलग अलग तरीके के तनाव हैं तो अपनी राशियों के हिसाब से ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे वो तनाव दूर हो, जिससे वो तनाव समाप्त हो। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे महिलाओं के तनाव के किस्मत कनेक्शन के बारे में। महिलाओं के तनाव का मामला क्या है, बात करेंगे कि तनाव की अगर आपको आदत है, आप महिला हैं, तो उस तनाव को कैसे दूर किया जाए और किस तरह का तनाव आपको रहता है। राशियों के हिसाब से आप इस बात को समझिए और उस तनाव को दूर करने का प्रयास कीजिए। तो महिलाओं के तनाव को कैसे दूर किया जाए और अलग अलग राशि की जो महिलाएं हैं उनके जीवन में किस तरीके के तनाव होते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी, इसके उपरांत अष्टमी तिथि। नक्षत्र है मघा, इसके उपरांत पूर्वा फाल्गुनी। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय बीत चुका है। ये समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के दर्पण में चेहरा देख करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो मेष राशि की महिलाएं होती हैं उनके तनाव का, उनके टेंशन का लेवल क्या होता है। देखिए, मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं उनका मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, जल्दी स्थिर नहीं होता और उनको तनाव पालने की आदत भी होती है। मेष राशि की महिलाएं वैसे उम्र के 32 साल तक एकदम ठीक रहती हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि उम्र के 32वें वर्ष से इनके जीवन में तनाव की समस्या शुरू होती है और तनाव काफी होता है। मेष राशि की महिला बहुत तनाव पालती हैं, ऐसा देखा गया है। इससे बचने के लिए आपको नियमित रूप से दूध पीना चाहिए और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को अगर आप जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। वृषभ राशि बड़ी एरोगेंट राशि है, बड़ी जिद्दी राशि है और बड़ी सेंसिटिव राशि भी है। वृषभ राशि की जो महिलाएं होती हैं वो तनाव लेती भी हैं और तनाव देती भी हैं, तनाव पालती भी हैं और दूसरे के मन में भी तनाव पैदा कर देती हैं। खुद जल्दी परेशान होती है और दूसरे को भी परेशान कर देती हैं। इनको छोटी छोटी बातों पर तनाव पालने की आदत होती है। जिस बात का कोई अस्तित्व नहीं है, जिस बात का कोई वजूद नहीं है, ऐसी छोटी छोटी बातों पर ये तनाव पालती हैं
और आम तौर पर जब ये 18 वर्ष की होती हैं तो वहां से इनके जीवन में तनाव की संभावनाएं बननी शुरू हो जाती हैं। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि वृष राशि है तो आप नियमित रूप से आसन करिए, योगासन, नियमित रूप से आसन करिए, प्राणायाम करिए, उससे आपको लाभ होगा। और जितना संभव हो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पूजा करिए तो आपका तनाव कम हो जाएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं इस मामले में बहुत परफेक्ट हैं कि इनको तनाव कम होता है। ज्यादातर ये तनाव नहीं पालती हैं और गंभीर से गंभीर बातों को भी आसानी से हैंडल करती हैं। उन बातों पर इनको तनाव नहीं होता। लेकिन अगर कभी तनाव इन्होंने ज्यादा पाला या ज्यादा टेंशन लिया, वैसे तो ये लेंगी नहीं, लेकिन अगर ये टेंशन ज्यादा लेती हैं तो ऐसी दशा में इनको ब्लड प्रेशर हो सकता है, रक्तचाप हो सकता है, जिसका इनको ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से अगर ये हरी सब्जियों का सेवन करें तो इनके लिए काफी लाभकारी होगा, काफी फायदेमंद होगा। कर्क राशि महा सेंसिटिव राशि है भाई। बहुत जल्दी चंद्रमा यहां सेंसिटिविटी में आ जाता है, बहुत जल्दी। जल तत्व की सबसे मजबूत राशि मानी जाती है। कर्क राशि की जो महिलाएं हैं वो छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर समझती हैं और खूब तनाव पालती हैं। टेंशन बहुत जल्दी होता है। अगर किसी महिला की राशि कर्क है तो वो महिला तो परफेक्ट होगी, लेकिन उसे टेंशन बहुत सारे होंगे। इनका तनाव ज्यादातर काल्पनिक होता है, ज्यादातर इमेजिनेटिव होता है। यानी ये सोचती हैं सर में दर्द हुआ ये बीमारी ना हो जाए, पेट में दर्द हुआ ये बीमारी ना हो जाए। ये तनाव बढ़ाती हैं, जबकि इनका तनाव ज्यादातर काल्पनिक होता है। क्या करेंगी? सफेद चंदन लगाएं और शिव जी की उपासना करें। सफेद चंदन अपने कंठ पर नियमित रूप से लगाएं और भगवान शिव की अगर उपासना करें तो आपके तनाव की स्थिति में सुधार होगा। सिंह राशि बहुत बोल्ड और बहुत डेयरिंग राशि है, मस्कुलिन राशि है, पुरुष प्रधान राशि है। और जब किसी महिला की राशि सिंह होती है तो आप देखिए उसके अंदर पुरुष वाले गुण प्रोमिनेंट हो जाते हैं। पुरुष की राशि कन्या हो तो उसके अंदर महिला वाले गुण प्रोमिनेंट होंगे, और महिला की राशि अगर सिंह हो तो उसके अंदर पुरुष वाले गुण प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसीलिए सिंह राशि की महिलाओं को तनाव कम होता है, ये तनाव कम पालती हैं और अगर हुआ भी तो साहस के साथ उसका सामना करती हैं। अगर ज्यादा टेंशन पालने लगे, वैसे तो सिंह राशि की महिलाएं टेंशन नहीं पालेंगी, लेकिन अगर ये ज्यादा टेंशन पालने लगे तो इनको नर्वस सिस्टम की न्यूरोलॉजिकल स्नायु तंत्र की समस्या हो जाती है। क्या करना चाहिए? तांबे के पात्र से जल पिएं और सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कन्या राशि, कन्या राशि की जो महिलाएं हैं बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान होती हैं भाई। और कन्या राशि की महिलाएं तनाव पालती नहीं हैं, ज्यादातर तनाव देती हैं, ऐसा देखा गया है। ऐसा कुछ ना कुछ काम कर देंगी या इनसे हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिससे दूसरे व्यक्ति को टेंशन पैदा हो जाए, दूसरा व्यक्ति परेशान हो जाए। हालांकि इनको तनाव तभी होगा जब कोई धन संबंधी मामला होगा। कन्या राशि की कोई महिला है, अगर पैसे का मामला नहीं है वो तनाव नहीं पालेगी, लेकिन अगर पैसे का मामला आ गया, पैसा खर्च हो गया, पैसा गिर गया, चोरी हो गया या पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इनको तनाव ज्यादा हो जाता है। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करें और काले रंग से परहेज करें, आपका तनाव निश्चित रूप से कम होगा। तुला राशि, तुला राशि बहुत संतुलक राशि है ना, बैलेंसर राशि है। तुला मतलब तराजू, जो चीजों को बैलेंस करता हो ना। तो तुला राशि की जो महिलाएं हैं हर चिंता को भूलकर आगे बढ़ जाती हैं, चीजों को बैलेंस करने में हमेशा परफेक्ट होती हैं। इनको तनाव होता है रोमांटिक मामलों में, प्रेम के मामलों में, रिश्तों के मामलों में। प्रेम में अगर असफलता मिल जाए, रिश्तों में असफलता मिल जाए तो इनको तनाव हो जाता है, ऐसा देखा गया है। क्या करना चाहिए? तुला राशि की महिलाओं को नियमित रूप से दोपहर में दही का सेवन करना चाहिए
और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से उनका तनाव निश्चित रूप से कम होगा, टेंशन में सुधार होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं वो हर छोटी बड़ी बात पर तनाव पालती हैं और बात बात में घबरा जाती हैं, बहुत जल्दी परेशान होती हैं। और परेशानी का लेवल ये है कि वृश्चिक राशि की महिलाएं इतना परेशान होंगी कि वो शेल में चली जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, ऐसा देखा गया है। उम्र के 28-29 साल से इनके दिलो दिमाग में तनाव की जो टेंडेंसी है वो डेवलप हो जाती है। क्या करना चाहिए? अगर वृश्चिक राशि है तो सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाएंगी, साथ ही साथ चांदी जरूर पहनेंगी, चाहे चांदी का कड़ा पहन लें, चाहे चांदी का छल्ला पहन लें, चांदी की चेन पहन लें, वो इनके लिए फायदेमंद जरूर होगा। धनु राशि, धनु राशि की जो महिलाएं हैं या तो इनको बिल्कुल तनाव नहीं होगा और या ये तनाव में जाकर के डिप्रेशन में चली जाएंगी, यानी एकदम हाइपर, या तो तनाव बिल्कुल नहीं या तो तनाव बहुत ज्यादा। क्या करेंगी? एक तो इनको फल का सेवन जरूर करना चाहिए, उससे इनको लाभ होगा। साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करने से भी इनका तनाव काफी हद तक कम हो जाता है। मकर राशि, मकर राशि की महिलाओं को ज्यादातर मामलों में तनाव नहीं होता, लेकिन अगर ये टेंशन में आ गई तो दूसरे को भी टेंशन देंगी, यानी इनका तनाव स्प्रेड होता है, फैलता है, खुद भी परेशान होंगी और बाकियों को भी ऐसा बताएंगी कि बाकी भी परेशान हो जाएंगे। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी राशि मकर राशि है तो दूसरों को तनाव देने से बचिए, वरना लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे कि जब भी इनसे बात करो तो टेंशन हो जाती है। तो दूसरों को तनाव देने से बचिए। साथ ही साथ सफेद चंदन नियमित रूप से लगाइए अपने कंठ पर या अपने मस्तक पर, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों की महिलाएं जो होती हैं ना, उनकी सारी समस्या मन की ही होती है। कुंभ राशि वालों को ज्यादातर जो बीमारी होती है वो होती है डिप्रेशन की। कुंभ राशि में चंद्रमा छठे खाने का मालिक है, यानी यहां पर मानसिक समस्या होने की प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं ज्यादा होती हैं और इन्हें कल्पना की समस्या ज्यादा होती है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और ये टेंशन की वजह से, कल्पनात्मक तनाव की वजह से अक्सर इनका सर भारी होता है, सर दर्द होता है। क्या करना चाहिए? इनको ध्यान और योगाभ्यास जरूर करना चाहिए और साथ ही साथ नशे से बचना चाहिए। किसी तरह का नशा ना करें, ध्यान करें, योगाभ्यास करें तो बहुत अच्छा होगा। मीन राशि, मीन राशि की महिलाओं का मन जो है वो अत्यंत चंचल होता है। चीजें इनके मन में, इनके दिलो दिमाग में आती जाती रहती हैं, इसलिए अगर इनको तनाव हुआ तो वो आता जाता रहेगा, बहुत देर तक टिकेगा नहीं। तनाव कम करने के लिए इन्हें सोमवार का या महीने में एक पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। ऐसा करने से उनके तनाव का जो लेवल है, जो टेंशन का लेवल है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या महिलाओं और पुरुषों की कुंडली में ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है? यानी चंद्रमा अगर पुरुष की कुंडली में है तो वो अलग फल देगा, महिला की कुंडली में है तो वो अलग फल देगा, ऐसा होता है क्या? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम महिलाओं के तनाव के बारे में बात कर रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, अरविंद जी हैं हमारे साथ झांसी से, उनसे बात करते हैं। अरविंद जी बताइए। प्रणाम गुरु जी, सबसे पहले आपके चरणों में। जी नमस्कार, बहुत बहुत बताइए। गुरु जी, कुछ थोड़ा अपने स्वास्थ्य के बारे में और व्यापार के बारे में, दोनों के बारे में पूछना है थोड़ा आपके आशीर्वाद से। पुखराज और मोती तो गुरु जी ने पहन रखा, आपने जो बता रखा है। जन्म की तारीख बताइए अपनी। शनिवार को वो राहु का आपने बताया था मेरे को लास्ट टाइम,
मिक्स आटे का या मिक्स दवा का वो भी उसको गैया को खिला देता हूँ। पर अभी जिंदगी थोड़ा सी ये बारे में स्वास्थ्य और व्यापार की स्थिति आगे क्या जन्म जिंदगी की है, तारीख इसके बारे में बताइए, जन्म की तारीख, 25/12/1979। समय बताइए। गुरुजी सुबह के 5:22। कहाँ पे जन्म हुआ है? गुरुजी झांसी। कुंडली जो अरविंद जी आपकी हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से जो आपने पुखराज और मोती पहना हुआ है वो बिल्कुल ठीक पहना हुआ है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि आपकी कुंभ बनती है। देखो, स्वास्थ्य में कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, ज़्यादा समस्या तनाव की है, क्योंकि चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हुए हैं और साथ ही साथ मंगल जो कि कुंडली का लग्नेश है वो राहु से पीड़ित है। इसीलिए समस्याओं से ज़्यादा तनाव दिखाई दे रहा है। तनाव मत पालिए, इतनी चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ी बहुत हड्डियों में, पेट में दिक्कत है, उसका ध्यान देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। जहां तक व्यापार के बेहतर होने की बात है, व्यापार आपका पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हो गया है और भी जो बढ़िया व्यापार होगा वो फरवरी 2021 के बाद होगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए 7.5 का उपाय जरूर करिए। सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप कीजिए, आपको लाभ होगा। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। तो वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि महिलाओं के तनाव के पीछे क्या जिम्मेदारी होती है और महिलाएं अपने तनाव को कैसे दूर कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे आज के लिए राशियों के हाल की, उनके राशिफल की, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भाव में। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे ज़्यादा हैं तो सप्ताह में एक दिन केवल गुनगुना पानी पी करके उपवास रखें। आपकी आंतें साफ होंगी, शरीर से विष बाहर निकलेगा, चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा, तनाव से आपको राहत मिलेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें। आज के दिन एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, हनुमान जी की उपासना कर लीजिएगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, धन लाभ के योग हैं, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा, करियर में परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, परिवार में खुशहाली आएगी, धन लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, काम टालने से समस्या हो सकती है। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%।
तुला राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ सकती है, धन खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, तनाव में कमी होगी, सेहत बेहतर होगी, जीवन साथी को सफलता मिलेगी, करियर की समस्या भी आज के दिन हल होगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में सुधार के योग हैं, स्थान परिवर्तन की स्थिति बन रही है। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन हानि से बचाव करें, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा भी पढ़ लें तो आज आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग हल्का हरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, धन की प्राप्ति होती रहेगी, करियर में किसी बदलाव के योग बनेंगे, दूसरों की जिम्मेदारियां, दूसरों का बोझ अपने सर पर मत लीजिएगा। शुभ रंग आपका मरून और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 65%। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कन्हैया हैं नरसिंहपुर से, उनसे बात करते हैं। कन्हैया जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। बेटी के लिए पूछा था पंडित जी आपसे, उसकी जन्म तारीख है 23 अगस्त 1993। समय बताइए। रात के 11:20 पर पंडित जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? नरसिंहपुर में ही। इसका विवाह की आपने कहा था, आप चिंता मत करिए, मगर अभी तक विवाह सेट नहीं हो पा रहा है इसका। कुंडली के हिसाब से आपकी बिटिया के विवाह का समय अभी चल रहा है, अभी ये समय समाप्त नहीं हुआ है और इनका विवाह 2020 के अंत में या 2022 के शुरुआती समय में होने की संभावनाएं बन रही हैं। आपकी बिटिया की जो कुंडली हमारे पास बनती है ये वृषभ लग्न की कुंडली है और आपकी बिटिया की राशि बनती है तुला। विवाह का समय काफ़ी मजबूत है और अभी ये समय अगले साल के अप्रैल मई तक चल रहा है, तो अगले साल के मई के पहले पहले इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जिसकी चिंता की जाए। सिर्फ इतनी सी बात है कि शादी जब की जाए तो ये ध्यान रखा जाए कि लड़के की कुंडली में संतान योग ठीक हो, क्योंकि आपकी बिटिया की कुंडली में संतान होने में थोड़ी दिक्कतें दिखाई देती हैं। इसलिए कुंडली मिला करके संतान योग देख करके तभी विवाह करवाइएगा। अपनी बेटी को बोलिए कि रोज सुबह 108 बार और शाम को 108 बार अगर ये नमः शिवाय का जप करे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं, स्थान परिवर्तन के योग भी हैं इस साल और बेवजह के विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन धन और संपत्ति की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर आपके लिए ठीक रहेगी और आपके परिवार में वर्ष के अंत में किसी मंगल कार्य के होने के योग भी बनते हैं। क्या करना चाहिए? पूरे वर्ष राम रक्षा स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या महिलाओं और पुरुषों की कुंडली में ग्रहों का प्रभाव अलग होता है? देखिए, महिलाओं और पुरुषों की कुंडली में तत्व का मौलिक अंतर है। पुरुष का मतलब अग्नि प्रधान और महिला का मतलब जल प्रधान होता है। दोनों की कुंडलियों में एक ही ग्रह के परिणाम अलग अलग होते हैं। जो बृहस्पति महिलाओं को परिणाम देगा वो बृहस्पति पुरुषों को परिणाम नहीं देगा, इसलिए दोनों की कुंडलियां अलग अलग तरीके से देखी जाती हैं। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। इस समय में शिव मंत्र का, नमः शिवाय का यथाशक्ति जितना संभव हो जप करिए।
इससे स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 10:30 से तकरीबन 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।